जैसा कि पिछले क्लास में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इंफॉर्मेशन दिया गया और ये भी बोला गया था कि अगले अगले क्लास में एक टेबल दिया जाएगा। इस टेबल को घर में कीवार बंद करके जोर जोर से बोल करके याद करना है, चाहे जैसे याद कर लीजिए। अगर याद नहीं हुआ प्रॉब्लम आप ही को होने वाला है। अगर आपको याद रहता है हमेशा के लिए स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ठीक है, और नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगर आप लीव मिलते हैं तो स्वास्थ्य खराब हम कर देंगे, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से याद जरूर कर लें, नहीं तो प्रॉब्लम तो होगी ही, आप समझते ही हैं। तो कहने का मतलब एक टेबल है, जैसा कि आप देखते हैं कुछ एंगल के लिए। जैसे पहले मैं जानकारी दे दूं थोड़ा सा टेबल से पहले कि जैसे पाई है, अरिथमेटिक कहता है कि पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है, एक्चुअल नहीं है बट अप्रॉक्स है, 22/7, बट इट इज नॉट एक्चुअल वैल्यू बट इट इज अप्रॉक्स वैल्यू। लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि पाई एक एंगल है जो कि रेडियन में मेजरमेंट है। आपने पढ़ा पहले कि प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है और वो भी ऐसा यूनिट है। तो पाई रेडियन एक एंगल है जिस एंगल का वैल्यू डिग्री में 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री। यदि हम 2 पाई रेड की बात करें तो कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई होगा ना 2 से। यदि हम कहें कि पाई बाय 2 करिए तो 180 में 2 से करिएगा तो कितना डिग्री, 90, और अगर पाई बाय 3 करें तो 3 से डिवाइड करिए 180 में 60। यदि हम पाई बाय 4 से डिवाइड करें, 4 से करिए डिवाइड आता है, नहीं आता है तो नर्सरी में एडमिशन फ्री में हो रहा है। ये हो गया आपका कितना, 45 डिग्री। एंड पाई बाय 6 ले लिया जाए तो हो गया कितना, 30 डिग्री। और 3 पाई बाय 2 अगर कंसीडर किया जाए कितना होगा, सोचिए। हम तो तुरंत लिख देंगे पाई बाय 2 90 है, 3 से मल्टीप्लाई करके 270 डिग्री। कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, नहीं ऐसा नहीं, 90 पाई बाय 2 हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करके 270। कुछ इसी तरीके से इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। रेडियन का वैल्यू डिग्री में, पाई रेडियन का वैल्यू 180। इस तरीके से हम लोग इसकी पूरी कहानी हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं। इन द सेम वे यदि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री हुआ तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री। डिग्री नहीं देने का इच्छा कर रहा हो तो डिग्री वर्ड लिख दीजिए या डिग्री चढ़ाइए, या उल्टा दूसरा इसका 180 डिग्री उल्टा करके लिखते हैं, पाई रेडियन के जैसा होता है। तो बताइए 1 डिग्री कितना रेडियन होगा, पाई बाय 180 रेडियन के जैसा होगा। रेडियन का सिंबल सी भी होता है, सी भी यहां पर लिख दें तो भी सही है। तो इस हिसाब से आप इसको नोट करेंगे। अभी हम इसको फिलहाल मिटाएंगे, ठीक है, इसलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ तरीके से टेबल आपको, जैसा कि बोला गया कि टेबल का वैल्यू आपको याद करना है, चाहे जैसे भी याद करें आप, तो याद तो करना ही पड़ेगा। अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कॉसेक थीटा। और जहां तक का सवाल है एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि साइन थीटा के बदले यदि 0 रखें तो 0 होता है, साइन 0 0। थीटा के बदले अगर 30 रखा जाए तो 1/2 होगा। थीटा के बदले 145 रखें तो 1/√2। 60 यदि पुट करें साइन में ही तो √3/2। ये वैल्यू कैसे हुआ ये आप 10 में पढ़ेंगे, इतना सोचना नहीं है, अभी आपको याद करना है जैसा हम कह रहे हैं उस हिसाब से। साइन 90 रखेंगे तो ये हो जाएगा फाइनल 1। कॉस का कुछ उसी तरीके से कॉस 0 1 हो जाएगा। ये टेबल रिवर्स होकर इसमें सेट होता है, जितना कॉस 0 उतना साइन 90 पर, जितना कॉस 30 उतना साइन 60, यानी कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा, कलर चेंज कर दें ताकि आपको क्लियर हो कौन सा लाइनिंग है। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। तो कहने का मतलब आप 10 में आएंगे, 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3
और 1090 होता है अनडिफाइंड, जिसको मीनिंगलेस कहते हैं, अपरिभाषित, अर्थहीन है वो, अनडिफाइंड। अब बताइए सभी एक दूसरे का इन्वर्स है, जैसे कॉट का इन्वर्स कौन है, टेन का इन्वर्स कौन है, कॉट, कॉस का इन्वर्स कौन है, सेक, साइन का इन्वर्स कौन है, कॉसेक। इन्वर्स का मतलब जो भी वैल्यू आप पलट दीजिए सीधा, तो कहने का मतलब इस तरीके से। अब बताइए कॉट, जीरो को पलटिए, देखिए जीरो को पलट कर दिखाते हैं एक बार। आप जीरो को आप 0/1 लिखते हैं, पलटना था इसको, तो 1/0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर यदि 0 हो जाए तो मैथ में इसका कोई स्थान नहीं है, ये सबसे पहले डिफाइन है ही नहीं है। मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले डिफाइन होना जरूरी है, तो ये डिफाइन ही नहीं है तो क्या कहा जाए। तो 0 को अगर रिवर्स कर दें, ये हो गया आपका अनडिफाइंड, और 1/√3 को रिवर्स करें तो √3, 1 को कितनों पलटिए ना, 1√3 को पलटिए, 1/√3, अनडिफाइंड को पलटिए 0। जैसे कि 0 को पलटे तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड को पलटे तो 0। कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सेक किसका इन्वर्स है, कॉस का। कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, रिवर्स कर रहे हैं हम, सेक 60 2, और सेक 90, 0 को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा आप जानते हैं, अनडिफाइंड। नेक्स्ट कॉसेक साइन का इन्वर्स है, तो बताइए कॉसेक 0, 0 का इन्वर्स, ये पहले हो गया अनडिफाइंड, कलर चेंज करना ही पड़ेगा। चलिए कॉसेक साइन का इन्वर्स यानी 0 का इन्वर्स अनडिफाइंड। नेक्स्ट 1/2 का इन्वर्स 2, 1/√2 का इन्वर्स √2, और 60 का 2/√3, और 90 का हो गया 1, यानी 1 को पलट देंगे तो 1 ही। कुछ भी करके ये टेबल आप याद ही कर लीजिए, चाहे जैसे याद करना हो याद कर लीजिए। हमको पता है कि आप फुर्सत में रहते हैं, तो फुर्सत में आप जैसे भी याद करना चाहें इसको याद कर लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा जिसकी समझ आपको अच्छी तरीके से है। और इसलिए आपको नहीं, हम ये नहीं कहते पूरा टेबल एक ही बार याद करिए, एक सीरीज पहले याद करिए, और याद करके अपने मम्मी पापा को सुनाइए, देखो मम्मी मैंने ये याद किया फलाना ये वो। उसके बाद कॉस याद किए, कॉस को पापा को सुना देंगे, ठीक है, और उसके बाद टेन भैया को सुना देंगे, और फिर बाकी डिफरेंट मेंबर्स को आप सुना दीजिए। इस तरीके से एक बहाना हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, और फाइनल जब हम आपसे मिलेंगे तब आप मुझे पूरा टेबल सुना दीजिए, और नहीं तो थैंक यू।